मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का लास्ट पार्ट। कि अभी जो आप स्टूडियो में या कहीं पर भी पहला जब आप काम स्टार्ट किए थे हाँ, तो फास्ट सैलरी मिलने के बाद आप क्या किए? मुझे 1 सेकंड का एक फुटेज बनाने में 1 महीना लग गया। हाय सौरभ, हेलो। मैक में आपका स्वागत है। तो अब आपके बारे में कुछ बताइए हम लोगों को, मतलब जैसे क्या करते हैं आप, कहाँ से है, थोड़ा कुछ। बेसिकली मैं सिलीगुड़ी से पढ़ाई किया और मैंने अपना करियर स्टार्ट एज ए स्टूडियो पेंट आर्टिस्ट किया। अभी धीरे-धीरे करके मैंने अपना करियर स्विच किया। मैं ऑलमोस्ट 3.5 साल स्टूडियो पेंट में काम किया, फिर बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किए। उसके बाद धीरे-धीरे करके मैं स्विच किया। अभी मैं ऑलमोस्ट 7.5 सालों से कंपोज़िटर हूँ एंड 5 से 6 साल से मैं हॉलीवुड के साथ काम कर रहा हूँ। तो अभी आप कौन सा स्टूडियो में काम कर रहे अभी मैं डबल नेगेटिव में काम कर रहा हूँ। हैं? ओके। हाँ, तो एक छोटा सा शहर हमारा सिलीगुड़ी है, जी। तो यहाँ से डबल नेगेटिव तक का आपका जो सफ़र था हुँ। वो कैसा था? थोड़ा सा 2 लाइन में अगर बताएंगे। सफ़र तो देखिए, सफ़र अगर आपको ऐसा कि पोर्ट्रे किया जाता है ना कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बस करियर में कहीं पे पहुँचने के लिए कहीं से शुरू करना पड़ता है ना? राइट? हम्म, तो मैंने बस करियर शुरू किया, उसके बाद एक्सपीरियंस आता गया और टाइम टू टाइम क्या है कि आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ता है और आप कहीं पे पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास वो हुनर है, आपका पैशन है, तो आप कहीं पे भी पहुँच सकते ओके। हैं। हाँ। तो अभी जो है ना, आज जैसे कि आप आपका जर्नी को देखते हैं, हुँ। तो कौन-सा मेमोरी आपसे बहुत याद आता है, मतलब उसको सोच के आपको खुश होता है? हाँ, सबसे मेरा बेस्ट मेमोरी है जब मैं करियर के इनिशियल स्टेज में था, हुँ, जब एक्सप्लोर कर रहा था और तब क्या है ना कि आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है? हम लोग बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि इंडस्ट्री ऐसा ऐसा होगा, ऐसा होगा। मतलब एक इमेज बना लेते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री आपको बहुत सारे मौका देगी, बहुत आपको डेवलप करने में वो लोग बहुत खर्चा करते हैं। एक खुद कंपनी आपके ऊपर बहुत पैसा खर्चा करके आपको डेवलप करके आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? तो कभी मत ये मत किसी को सोचने दें कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा है कि हम इसमें खो जाएँगे। नहीं, आपके पास अगर स्किल है, आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। ओके। हुँ। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं ना वीएफएक्स, हाँ, तो इस फ़ील्ड के लिए आपका इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब इंटरेस्ट एक्चुअली बचपन से कार्टून का नॉलेज मतलब शौक था बहुत, बहुत देखता था, ठीक है? तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि मैं भी कुछ क्रिएटिव करूँ और बचपन से ड्राइंग वगैरह ये सब में था इंटरेस्ट, ठीक है? तो मुझे कुछ इस क्रिएटिव फील्ड में करना था। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं मतलब ऐसे सोच लिया कि मुझे ऐसे ही पहले से ही ऐसे कर लूँगा मैं। हुँ, धीरे-धीरे करके जब मैं एक्सप्लोर स्टार्ट किया ना कि जैसे क्लास 9th में था तब धीरे करके समझ में आया कि एनिमेशन ऐसा होता है। ठीक है? उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे एडमिशन लिया, उसके बाद पता चला कि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और उस चीज़ से बहुत कुछ अच्छा बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप बस क्रिएटिव फील्ड में अगर आपका ऐसा है कि आप एडिटिंग या फिर सीजी वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हो। मेरा इंटरेस्ट तो म्यूज़िक पे भी गया था, अच्छा। ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आके आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है ना कि आप कुछ सोचे नहीं पहले से, ठीक है? लेकिन आपके पास बहुत सारा वो है ना कि रास्ता बन जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो इस चीज़ में। तो ये बहुत बेटर है कि आप पहले एक्सप्लोर करें, उसके बाद डिसीज़न लें कि आपको कहाँ पे जाना है। तो बचपन में आप कभी ऐसे सोचे थे कि एक दिन हम यहाँ से निकल के हॉलीवुड लेवल का स्टूडियो में काम करेंगे? ये चीज़ तो हमें ऐसा रॉकेट साइंस लगता था कि हॉलीवुड में जाना तो बहुत मुश्किल है और मतलब 5 साल पहले तक जो ऐसे इंडिया का बड़ी-बड़ी वर्ल्ड का सबसे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हमें ऐसा वो एक क्या है ना कि एक इमेज बनाया जाता था कि ये कंपनी में अगर काम कर लिया, हुँ, ठीक है? ये कंपनी में तो तू बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई कोई मतलब तुम्हारे पास अगर नॉलेज है, तुम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो और अभी क्या है ना कि पूरा इंडस्ट्री खुल चुकी है। तुम किसी भी कंपनी में जा सकते हुँ। हो। ये चीज़ है कि अभी वो चीज़ पहले ऐसा मुश्किल होता था कि आईएलएम में जाना, ठीक है? अभी आईएलएम खुद इंडिया में आ चुका है। ओके। उसका ऑफिस है हैदराबाद सॉरी मुंबई में।
तो बहुत ईज़ी हो चुका है, आप कहीं से भी स्किल्स ले सकते हो और सबका काम करने का टेक्निक वही है, बेसिक। मतलब आप बोल रहे हैं कि सारे स्टूडियो का काम सेम टाइप का ही होता है, थोड़ा हाँ, बहुत रूल्स रेगुलेशन ये सब का ही अलग है। रूल्स, रेगुलेशंस, टूल्स, दैट्स इट, काम वही सेम है। ओके। तो आप अगर यहाँ पे 3D मॉडल बना रहे हो, वहाँ पे आप 3D मॉडल ही बनाएँगे। लेकिन यहाँ पे आपको टूल्स अलग दिया जाएगा, उधर अलग टूल्स दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको वो नॉलेज चाहिए, नहीं, मतलब टूल्स का नॉलेज, आप अगर शायद इधर माया यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरे कंपनी में शायद माया नहीं यूज़ होता होगा, हुँ, तो उधर ब्लेंडर यूज़ होता है। लेकिन अभी ईज़ी क्या है कि अभी सारा सॉफ्टवेयर के ला वो पाइपलाइन सेम हो गया कि आप स्विच कर सकते हो। अगर आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका ब्लेंडर माया जैसे यूज़ हो, तो आप उससे स्विच कर सकते हो। तो अभी वो डिफ़िकल्ट नहीं रहा अभी। ओके। तो एक थोड़ा-सा पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जो आप ये स्टूडियो में या कहीं पर भी पहला जब आप काम स्टार्ट किए थे, हाँ, तो फर्स्ट सैलरी मिलने के बाद आप क्या किए थे? रहा है नहीं वो। रूम रेंट, घर का राशन, उसमें चला गया। उसमें चले मतलब होता है ना कि पहला सैलरी मिलेगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं कर पाया। मैंने बताया बचा ही नहीं वो, सैलरी नहीं था वो, बस दे रहे थे हमें। मतलब वो होता कैसे है ना कैसे कंसोलेशन प्राइज़, मतलब कुछ एक पेन थमा दिया, वो था हमारे लिए, नहीं था। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस जो मिला वहाँ पे, हाँ, वो बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का लास्ट पार्ट, ओके। फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद जस्टिस लीग जस्टिस लीग एक मज़े की बात बता रहा हूँ। ऐसा है कि मैंने जस्टिस लीग में काम किया और बहुत सारे कैरेक्टर्स थे वहाँ पे। जब मूवी रिलीज़ हुआ तो वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर नहीं था। मैं देख रहा हूँ कि डेथस्ट्रोक नहीं है, जोकर नहीं है, ये नहीं है। मैंने बोला इतना मेहनत से काम किया, इ इ इनका शॉट में काम किया और दिया ही नहीं। बाद में जाके जब जैक स्नाइडर जो थे, जो मेन डायरेक्टर, उनका जब पार्ट आया, तब मुझे अपना-अपना शॉट दिखा कि अरे! ये चीज़ है, मतलब पहले ये आपको मज़े वाली चीज़ है। हाँ, मतलब आप लगा कि मेरा इतना मेहनत किया, कहाँ गए हैं हाँ, सब? हाँ। मैं खुद इतने सारे शॉट में काम किया, लेकिन उसके बाद प्रॉपर जब आया तब यही मज़ा है इंडस्ट्री का कि आपको पता है कि कहाँ पे क्या है, हाँ, बस। तो डीनेग में आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट डे एक्सपीरियंस, फर्स्ट डे में क्या है कि आप 1 महीने तक तो चिल मोड में रहते हो क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है तब कि हर कंपनी का अलग-अलग पाइपलाइन है, ठीक है? 1 महीने तक आप ऐसा नहीं कि चिल करो, कि बहुत सारा अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, हुँ, ठीक है? बहुत मतलब आप अगर जो भी फील्ड में हो, जैसे आप 3D में हो या फिर कंपोजिटिंग या फिर दूसरे कुछ, आपको प्रॉपर 1 महीने का ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? अगर वो ट्रेनिंग आपने कर लिया हाँ, ध्यान से, ठीक है? तो वो आपका प्रॉपर जर्नी में वो बहुत ज़्यादा काम आता क्योंकि हमने सुना है कि जितना आप लोग कोई भी इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हैं, है। हाँ, उससे ज़्यादा वहाँ पर 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने का जो आप बता रहे हैं, हाँ। उसमें आप ज़्यादा सीख पाते हैं क्योंकि आपको पार्टिकुलर एक ही चीज़ में आप फ़ोकस करते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल मिलता है। ये चीज़ कितना इफ़ेक्ट किया था आपको? नहीं, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मैं इस फ़ील्ड को डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर के कोर्स की तरह देखता हूँ, ठीक है? ओके, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, ये सबको क्लियर हो जाएगा अभी। जब हम डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, हाँ, ठीक है? तो सारा सब्जेक्ट होता हाँ, ठीक है? हाँ, है हाँ। ना? एमबीबीएस तक सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। हुँ, उसके बाद आता है आपका जो एमडी या फिर स्पेशलाइज़ेशन किसी में करते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन आप जब एमडी करते हैं और जो ये एमबीबीएस का सफ़र है, इसमें जो सारा आपको सिखाया जाता है, वो स्किल्स इसमें काम आता है। ओके। आपके पास अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा, हुँ, तो हुँ। वहाँ जाके आप क्या बताएँगे? मतलब जब आपको टूल सिखाया जाएगा, तो आपके पास अगर बेसिक वो नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो आप सीख नहीं पाएँगे। हाँ, हाँ। तो वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब सब कुछ ही सीख के इसीलिए जाना पड़ता है, हाँ, उसके बाद जाके आप अच्छे से हाँ काम कर पाएँ। और इंडस्ट्री में क्या है ना कि उनको आर्टिस्ट चाहिए। मैंने ऐसा देखा है कि उनके पास वो नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, गाँव से उठ के आते हैं, हुँ, ठीक है? उनका कोई सीनियर है जो पहले से कर रहे हैं, उनके पास जाके 1-2 दिन सीखते हैं। 1 महीने तक सीखते हैं, सीख के बस वही चीज़ जाके वो लोग कर देते हैं। ये स्टार्ट होता है रोटो और पेंट बोल के जो फील्ड है, उसमें, ठीक है? रोटो पेंट में ऐसा ऐसा हो जाता है क्योंकि और वो लोग जाके बाद में ये फील्ड में आगे जब जाते हैं ना, ये अटक जाते हैं क्योंकि उनका बेस क्लियर नहीं है। हुँ। वो वहीं पे फँसे रह जाते हैं कि उनको वो हमेशा पेंट ही करते रहते हैं, रोटो ही करते रहते हैं। उससे आगे
बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो कंपोज़िटर बन पाए, क्योंकि वो जो आर्टिस्टिक उनका जो विज़ुअल है, वो ही नहीं होता उनके पास। ओके। क्योंकि ये जो सवाल था थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था, हाँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का भी ख़्याल आता है कि हमको तो सीखना है 3D या एनिमेशन, हुँ। हम इतना सारे क्यों सॉफ्टवेयर सीखें? इसीलिए आपको ये सवाल पूछा नहीं, है। मैं तो बोलता हूँ सब सीखो, ओके। सब सीखो, ठीक है? लेकिन फंडामेंटल मैंने उनको यही बताया कि सब सॉफ्टवेयर का वही फंडा सेम है। हुँ, तुम सीखो, किसी को मास्टर करो, बाद में अगर कोई इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस भी हो गया, कोई सॉफ्टवेयर चला भी गया, तो तुमको तो वो बेसिक नॉलेज पता है कि तुमको क्या करना है, कैसे ओके, कहाँ से पॉली खींचना है, कैसे स्प्लिट करना है, हुँ, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, वही है कि ओके, तुम सीखो सब। बाद में जाके तुम किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा हमेशा वो जो नॉलेज है वो काम आता रहेगा। ओके। और एक चीज़ जैसे और एक सवाल था, नाइट शिफ्ट या आपका जो स्टूडियो में जो काम होता है वीएफएक्स में, इसमें कितना प्रेशर होता है? नाइट शिफ्ट, ये किसने फैलाया है? नाइट शिफ्ट ऐसा देखो, शिफ्ट अगर शिफ्ट के हिसाब से है तो तुम लकी हो, क्योंकि तुम्हें 8 घंटे का शिफ्ट करने का मौका मिलेगा, ओके, है ना? हाँ, कभी कभी प्रोजेक्ट जब डेडलाइन होता है, जैसे हमारा चल रहा है, ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी 1-2 बजे तक। मतलब पूरा एकदम बिज़ी रहना हाँ, पड़ता है। मतलब वो ऐसा रहेगा कि तुम्हारे साल में 1 से 2 बार आएगा। ओके, एक एक महीना तुमको फुल ड्रेन कर देगा एकदम। तुम्हारे पास एनर्जी नहीं रहेगा, तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे, प्रोजेक्ट डेडलाइन चल रहा है, ठीक है? और इसी बीच में क्या होता है ना, सबका दिमाग सही नहीं रहता, हुँ, 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 है ना? वो थोड़ा माहौल गर्म हो जाता है। तो वो चीज़ है कि थोड़ा है, ये तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्रिएटिव फील्ड में क्या था कि वो टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि ये क्रिएटिव काम है, हुँ, टाइम लगेगा उसको। ठीक है? जैसे हम हमें अगर कोई बोल दे कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें एंट्री करना है, उनको पता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे एंट्री करना है, कितना टाइम लगना है। लेकिन क्रिएटिव काम का क्या है कि चेंजेस होते रहता है, इसलिए टाइम लगता रहता है उसमें। ओके। जो हम लोग वीएफएक्स सीन देखते हैं ना अभी, हाँ। जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड का हुँ, या 20 सेकंड का, हुँ। ये बनाने में कितना टाइम लग जाता है? मुझे 1 सेकंड का एक फुटेज बनाने में 1 महीना लग गया। 1 सेकंड का? हाँ, मतलब हम लोग तो जस्ट 5 सेकंड में ही खत्म हो जाता है हाँ, देखने। मुझे 1 सेकंड का एक एक कौन-सा मूवी? एक्वामैन 2, उसमें एक है कि वो आर्थर ऊपर से गिरता है, हुँ, ठीक है? ज़मीन पे गिर रहा है, बस ऊपर से। उस शॉट में इतना सारा एलिमेंट था और इतना डिटेलिंग में काम काम हुआ कि मुझे 1 महीना लग गया वो बनाने में। ओके। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग देखते हैं बस 1 सेकंड में ऐसे पार हो जाता है। हाँ, 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 वही इसीलिए मैंने मैं पूछा। बता रहा हूँ क्यों लगता है, क्योंकि एक आपका होता है इंडस्ट्री में मास्टर शॉट, जिसमें सारा एलिमेंट है, आपका हुँ, फायर है, ये है, स्पेसशिप है, ये है। लेकिन उसका जब चाइल्ड शॉट में आता है ना, ठीक है? समझ लीजिए वो 1 सेकंड के लिए भी आया, लेकिन एलिमेंट तो आपको सारा ही डालना ओके। है ना? तो उस चक्कर में जैसे वो मास्टर शॉट में जितना टाइम लगता है, उससे थोड़ा टाइम ही लगता है, क्योंकि मास्टर शॉट पहले से प्रिपेयर होता है। आपको बस वो लुक देख के बनाना होता है। लेकिन हाँ, टाइम लगता है डिटेलिंग में। ओके। स्पेशली हॉलीवुड में टाइम लगता है। तो और एक चीज़ है, जैसे ये जो अभी नया टेक्नोलॉजी आया है, एआई हुँ, बहुत कुछ, हुँ। तो ये आपका वीएफएक्स इंडस्ट्री में कितना इफ़ेक्ट कर रहा है? मतलब कोई स्टूडेंट का करियर में या जो लोग न्यू-न्यू सीख रहे हैं, उसका करियर में कितना वीएफएक्स इफ़ेक्ट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे ठीक कि? है? जैसे हमारा काम बहुत ईज़ी हो चुका है अभी। जैसे इंडस्ट्री में जैसे फेस रिटच, ये बहुत गधा मज़दूरी वाला काम था। रेड चिलीज़ वीएफएक्स, एनवाई वीएफएक्स वाला, ये सब में मतलब ऐसा है ना कि मेकअप से सिर्फ काम नहीं होता। अगर किसी का विग है, हुँ, हुँ, पैचेस है, वो मेकअप से नहीं जाएगा, हुँ, वो हुँ, प्रॉपर दिखता है। वो क्या आता है ना कि फ्रेम बाय फ्रेम जाके हटाना, मतलब वो एक डिपार्टमेंट ही होता है फेस रिटच, ठीक है? उसके लिए बहुत ईज़ी हो गया। ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ एक तो प्लस पॉइंट हो गया कि अब जो गधा मज़दूरी था वो कम हो चुका है अभी। कम ओके, हाँ, लेकिन कुछ-कुछ फ़ील्ड में ये बहुत मतलब बेकार इफ़ेक्ट डाला है, जैसे स्टोरी बोर्डिंग, आई गेस मुझे ऐसा लगता है स्टोरी बोर्डिंग इसमें, क्योंकि उसमें बेसिक स्केच होता है, जो अभी क्या है ना कि हुँ, सिर्फ़ प्रॉम्प्ट डालने से निकल जाता है ना? ये चीज़ है, तो लेकिन बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है। तो वीएफएक्स एंड 3डी वगैरह इसका तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से हेल्प लेके और बेटर आउटपुट हाँ, निकाल जैसे सकते जब कंप्यूटर नई-नई आई थी, ठीक है? तब सब लोग बोल रहे हैं कि अभी कंप्यूटर हमारा जॉब ले लेगा। हैं। हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर के साथ हम लोग और भी डेवलप किया है ना, हुँ, और भी जॉब अपॉर्च्युनिटी
देखा हम लोग ने कि कंप्यूटर के साथ आया कि पहले तो बहुत लोग प्रोटेस्ट करते थे कि कंप्यूटर आ जाएगा, अभी टाइपराइटर का कोई काम नहीं हाँ, हाँ। है ना? लेकिन नहीं है ऐसा, वो एक टूल है। अभी तो और भी तो काम बढ़ गया है कंप्यूटर आने के बाद। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी आ चुका है। हाँ, लेकिन क्या है कि बीच में एक डार्क चैप्टर बता सकता हूँ। मैंने भी उस प्रोसेस से मुझे भी जाना पड़ा। एक है 2023 पे 23 हॉलीवुड ने स्ट्राइक कर दिया, राइटर स्ट्राइक। आपको पता है? नहीं ये चीज़ तो किसी को पता है राइटर स्ट्राइक हुआ था? 1 साल चला वो। हाँ, राइटर्स और एक्टर्स स्ट्राइक में चले गए। अभी इंडस्ट्री में इफ़ेक्ट क्या हुआ, 1 साल तक कोई राइटर लिखा नहीं, कुछ नहीं। शूट नहीं हुआ हाँ, और फुटेज नहीं आया। तो पूरा इंडस्ट्री एकदम में ब्लैक। बहुत ज़्यादा एकदम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री एकदम नीचे चला गया और अभी भी रिकवर कर रहे हैं वो लोग। ओके। इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। मैं भी नहीं बचा उसमें। मुझे भी 6 महीना बैठना पड़ा घर पे। पूरा मतलब इतना जो काम मिलता था पूरा एकदम बंद हो गया। बंद एकदम, खत्म, कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। तो इतना सारे बड़े-बड़े स्टूडियो सब पूरा एकदम अपने हाँ, आने का। तो तभी मुझे बचाया पता है क्या है? मेरे स्किल्स ने। ओके, तब मेरे पास जो नॉलेज था मैं क्लाइंट पहले इतने साल काम करके क्लाइंट बना चुका था। क्लाइंट से मैं काम निकाल के मैं सर्वाइव किया वो। ऑलमोस्ट 1 साल बोल सकते हैं। मतलब फ्रीलांसिंग का भी बहुत अच्छा एक स्कोप है हाँ, इसमें। बहुत अच्छा स्कोप है। ओके। लेकिन जेन्युइन फ्रीलांसर होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा गया। मिलेगा नहीं वो जो क्लाइंट पैसा लेके ऐसा गायब। बहुत होता है, आप काम करके दे चुके हैं, उसके बाद पैसा नहीं है। ओके, इसमें एक चालाकी है कि आप वाटरमार्क पे डाल के दो उनको। जब तक पैसा नहीं मिलता वाटरमार्क मत हटाओ। ओके। आपने कोई ग्राफिक्स का काम किया है, बहुत बड़े-बड़े करके वाटरमार्क डाल दो उसमें, भेज दो क्लाइंट को। ऐसे ही होता है। हाँ, नहीं तो वो तो मिल जाएगा, वो तो पैसा ही हाँ, नहीं देगा। क्योंकि आप अगर आप एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो आप खुद का कंपनी हो आप, ठीक है? तो उसको आपको खुद ही बचाना है, तो आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। हाँ, तो मैक सिलीगुड़ी में जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, हाँ। तो उस टाइम का कुछ यादें, कुछ मेमोरी आज याद आता है अभी भी? अरे ऐसे कोई बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत। जैसे हम लोग का तब था वो हिल कार्ट रोड पे, राइट? ओके, तो हाँ। हिल कार्ट रोड पे हम लोग क्या है ना कि एक अलग ही माहौल था, ठीक है? अभी पता नहीं मुझे, मैं ऑलमोस्ट 10 साल से बाहर हूँ, लेकिन बहुत सारे जैसे जो बैचमेट्स थे, बहुत लोग का तो पोस्टर भी लगा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो हम लोग क्या करते थे ना कुछ ना कुछ काम करते रहते थे, एक्सप्लोर करते रहते थे। अपना एक कुछ प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है? मैक का अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, हम लोग उसमें अलग मेहनत कर रहे हैं। तो था बहुत बहुत अच्छा मेमोरीज़ था। अभी अभी भी सबके साथ लिंक में हूँ मैं। मतलब ब सारे उस टाइम के स्टूडेंट के हाँ, साथ। मतलब अपने स्कूल, कॉलेज से ज़्यादा मैं इन लोगों के साथ अटैच था। सिर्फ वही फ्रेंड का फ़ोटो नहीं है, आपका भी है यहाँ लगा हाँ, आपका काम के साथ। हाँ, तो है, बहुत अच्छा मेमोरी है मेरा ओके, मैक के साथ। 5 साल के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे? 5 साल के बाद 5 साल के बाद मैं तो सोच रहा मतलब ऐसा है कि 5 साल के बाद मैं अपना ही कंपनी डालूँ, अच्छा, खुद ठीक का है? कंपनी। हाँ, 5 साल के बाद क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप खुद चाहते हो कि अभी अपना कंपनी बना लें। लेकिन रिसोर्सेस आपको पता है एक चीज़ है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिलीगुड़ी में आपको वो रिसोर्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि किसी का मेंटालिटी नहीं है कि मैं उतना मेहनत करूँ। हुँ, सबके पास है कि 8 घंटे का जॉब चाहिए, आराम का नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, हाँ, जो नहीं मिलेगा आपको। ये बात आपको तो है। मेहनत करना पड़ेगा। मैं इस मुकाम पे आया हूँ, मैं बहुत मेहनत किया है, हुँ, ठीक है? तभी अपने शौक पूरे करता हूँ। हाँ, हाँ, आपने बताया। हाँ, तो यही चीज़ है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आएगा आपके पास। हाँ, तो आप कोई किसी को मैक सिलीगुड़ी में फिर से कोई अगर जॉइन करना चाहेंगे तो उसको हाँ। रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद यहाँ से निकला हूँ और जो लोग निकले हैं, कुछ-कुछ तो बहुत ऊँचे पोस्ट में चले गए। एक तो मेरा खुद का टीम लीडर है उधर अभी। हाँ, जिनेंग में। हाँ, मेरा टीम लीड है प्रसन्नजीत दा। वो मेरे से ऑलमोस्ट 3-4 साल के सीनियर है। ओके, हाँ, मैं उनके साथ सेम कंपनी में लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सिर्फ़ कोर्स होता है ऐसा कुछ। हुँ, हम लोग ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी किया जैसे 24 एफपीएस 24 एफपीएस होता है ना हुँ, यहाँ हुँ, पे हाँ मैक तो में होता है। मैक में तो यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट्स किया जाता है कराया जाता है
स्टूडेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। गेमिंग कंपटीशन, बहुत सारा कंपटीशन है, हम लोग सब में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है? फिर 100 आवर्स बोल के एक आता है, जो भी दिख जाए उसमें हम लोग हो जाते थे, एंगेज हो जाते थे। उससे क्या है ना, बहुत कुछ सीखे हम लोग, ठीक है? फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे थे, ठीक है? अभी पता नहीं रिसेंट कौन है, ठीक है? लेकिन वो चीज़ है कि हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छे मेमोरीज़ है और मैं तो सबको मैगी सजेस्ट करूँगा। मैक्स सिलीगुड़ी। जी, जी, अगर आपको देखना है कि और ओके, भी स्कोप। ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आने के लिए और हमारे सारे स्टूडेंट या जो हमारा व्यूअर होगा उसको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू। और आने वाला टाइम पे और भी मिलेंगे हम लोग और आपका जो नया-नया प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, हुँ, थिएटर है वहाँ पर जाके हम लोग देखें। थैंक यू वेरी मच।